We hope to see you again soon. हुस्न तेरा तौबा 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 ले लिया कुड़ी ने दिल सादा हाले थोड़ा साफ जानी लगदा है
कोई रोकीदा नहीं Where's the party tonight सर झुका के कर सना है शाम शानदार आसमां से आ गिरी है शाम शानदार बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार and you have accept our invitation and presented over here. So lot of thanks to all of you. Please give a big hand to all of you for the UG and PG students. I really welcome you. I am very happy today. या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु। रागवीणा वादिनी शारदे वरदे सजा दे राग वीणा वादिनी मेरे स्वर में सुर मिला दे मेरे स्वर में सुर मिला दे आज वीणा वादिनी शारदे वरदे सजा दे राग वीणा वादिनी मेरे अंतर में कलुष है भाव दुर्गुण युक्त है दीन दुनिया की खबर से बेखबर मदमस्त है मन मेरा माँ सिर्फ तेरे ही चरण का भक्त है हर घड़ी हर पल तुम्हारी भक्ति में अनुरक्त है कर कृपा मां बोध जाए कर कृपा मां बोध जाए जाग वीणा वादिनी मेरे स्वर में सुर मिला दे आज वीणा वादिनी एक बार अपनी इंडियन आर्मी के लिए अपनी सेना के लिए जो मैंने लिखा पहली बार उसको पढ़ रही हूँ सुनिए सरहदें इस मुल्क की निश दिन सुरक्षित ही रहे भारती के लाल के हाथों से रक्षित ही रहे और सेनाएं हमारी युद्ध दक्षित ही रहे दुष्ट सुन हुंकार जाए दुष्ट सुन हुंकार जाए भाग वीणा वादिनी मेरे स्वर में सुर मिला दे आज वीणा वादिनी बहुत धन्यवाद जब मैं आया हूं नीलोत्पल भाई और 1 घंटा मंत्र जाप हुआ है आशुतोष शशांक शेखर मैं अंदर से डर गया था मुझे लगा मेरे लिए ही सारा मामला चल रहा है तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं आईआईटी के इस मंच का और एक बात और बता दूं हम लोग रिश्ते में ना भाई हैं आईआईटी इंजीनियरिंग समझना कि वह जो स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है गुजरता है अभावों से तब जाके कविता में वो आएगा क्या बात जो रोते को हंसाता है जो सोते को जगाता है कि अपनी आह से जो वाह के अफसाने गाता है आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है
उसके लहू की है वो लाली जिससे कि कविता का सूरज चढ़ता है और कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप अचानक बोल उठते हैं। राज अपना हो जमाने का हो सब खोल उठते हैं, इन्हीं से आस जगती है, इसी से ख्वाब पलते हैं और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल, कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं। इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है, इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है। आपको खुश करने वाली कविता में न जाने कितनी चीख और कितनी आह होती है। पहाड़ों को पसीना आता है, मरुथल को भी जीना आता है, दहकती तप्त लू में भी सावन का महीना आता है। रिमझिम सी फुहारें पड़ती हैं, कविता झरझर आंखों से झरती है। यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है। यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है और सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता रचती है। तो आयातित आघातों से मैं तनिक नहीं घबराने वाला, पीड़ा के मरुस्थल से भी काव्य कलश भर लाने वाला। आशुतोष हूं अड़ जाता हूं, आशुतोष हूं अड़ जाता हूं, कितनी आंखों गड़ जाता हूं, मुंह पर ही सच कह जाता हूं, इसलिए अकेला रह जाता हूं। और श्वेत स्याह जो समझ सका हूं, श्वेत स्याह जो समझ सका हूं, पत्र पुष्प व स्नेह लता हूं। बाँच सको तो बाँचो मुझको संघर्षों की सत्य हो ही जाता है। कहां रोके से रुकती है जवानी आ ही जाती है, कहां रोके से रुकती है जवानी। देखिए मुझसे 2-4 व्यक्तियों ने यहाँ के मानिंद कहे कि वो सुना दीजिएगा। देखिए जब इतनी जल्दी आप मुझे बुलाए हैं तो दिल में उत्साह रहता है कि और कुछ नया आप सुने। तो ठीक है, बीच बीच में मैं कुछ सुना दूंगा, लेकिन नया सुनिए और तभी आनंद है। तो मैं कह रहा था कि कहां रोके से रुकती है जवानी आ ही जाती है। जवानी आई तो ऐठन बदन में आ ही जाती है। कहां रोके से रुकती है जवानी आ ही जाती है। जवानी आई तो ऐठन बदन में आ ही जाती है। नशा नस नस में भरती, आग पानी में लगाती है। जवानी जंग खाई देह से भंगड़ा कराती। वाह 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 वाह, खतरनाक मामला है। प्यार का उपदेश दे के अभी आशुतोष जी नीली आंखें, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया रजत जी ने। हाँ, बहुत खतरनाक मामला है। जहां आए हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़िए लिखिए, ये सब प्यार वार के चक्कर में मत फंसिए। हाँ, आपसे सही कह रहा हूं, उसके चक्कर में मत फंसिएगा। ये और कुछ नहीं, एक तरह की दिमागी बीमारी है। एकदम सही बता रहा हूं, बाद में समझ में आएगा। ये प्यार एक तरह की दिमागी इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसी पैथी से कोई लाभ नहीं मिलता, बस सिंपैथी से थोड़ी सी राहत मिलती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नौजवानों, ये प्यार एक तरह की मिर्गी है, मिर्गी। हाँ, अच्छा देखिए, जिसको किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो उसे जूता सुंघाइए आराम लग जाता है, मगर जिसे प्यार वाली मिर्गी का दौरा पड़ता है उसे जूता सुंघाने क्या लगाने से भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कह रहा हूं कि इसके चक्कर में मत फंसिए, मत फंसिए। ये अधरा अमृत आपकी हड्डियां गला देगा। हाँ, प्यार अंधा होता है। आशुतोष जी, यही हालत होती है प्यार की कविता पढ़ने। प्यार अंधा तो होता है, मानता हूं, मगर उसके घर वाले, आपके घर वाले, मोहल्ले वाले, पुलिस वाले, ये अंधे नहीं होते। हाँ, याद रखिएगा, प्यार पूजा है तो इसमें चरणामृत भी मिलता है।
टांग तोड़ देंगे तब समझ में आएगा कि दिल टूटने से टांग टूटने पर ज्यादा दर्द होता है। कि जूम करके न यूं मुझको देखा करो, जूम करके न यूं मुझको देखा करो, झूम करके न यूं मुझको देखा करो, सांस का पुल नदी में ठहर जाएगा। जूम करके न यूं मुझको देखा करो, झूम करके न यूं मुझको देखा करो, सांस का पुल नदी में ठहर जाएगा, घूम करके न यूं मुझको देखा करो। एक बार तालियों से स्वागत कीजिए शिखा दीक्षित जी का। युवाओं को एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इनको देखिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा, वरना कविता निकल जाएगी पास से। तालियां बजाइए एक बार शिखा दीक्षित के लिए, इकलौती कवित्री के लिए जोरदार। सुनिए। बहुत आभार। एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ आप सभी को। चंदन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी तारीफ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। आज सुबह की बात बताती हूँ। ये बात सच है कि मैं बस से आई हूँ और बस से आना किसी के बस की बात नहीं आज के समय में। तो इन्होंने कहा कि शिखा जी एक काम कीजिएगा कि आप घर पे आ जाइए, इतनी बार पटना आई हैं, कभी घर पे नहीं आती हैं। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा समय था तो मैं घर पे पहुँच गई। हॉल में बैठे हुए थे, उनकी श्रीमती जी बैठी हुई थी, मैं थी और ये स्वयं विराजमान थी। अब श्रीमती जी ने किचन में कुकर में दाल चढ़ाई हुई थी। 1 सीटी आई, 2 सीटी आई, 3 सीटी आई, 4 सीटी आई, 5 सीटी आई, 10 सीटी आई और 15 सीटी आ गई। अब श्रीमती जी कहती हैं, नहीं ये कहते हैं कि सुनिए गैस बंद कराओ वरना दाल जल जाएगी। उनका जवाब सुनिए। वो कहती हैं मेरी दाल जले तो बेशक जल जाए पर तेरी न गलने दूं। बहुत आभार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। मैं शुरुआत करती हूँ। फिर बोले MiG-21 स्वागत। इन्हें बीच में बार बार टोकने की आदत है। कहो तो आपको सिलटा दूं आज मैं। पढ़िए। पहले 4 पंक्ति इनको और समर्पित कर देती हूँ, अब इनका पेट नहीं भरा। स्वागत। वो आवश्यक है। जो काले दे देना, ये काले कोयले से हैं, नगीना चाहिए इनको, नतीजा कुछ भी हो लेकिन हसीना चाहिए इनको। गलत फहमी न जाने कौन सी पाले हुए हैं ये, गलत फहमी न जाने कौन सी पाले हुए हैं ये, शक्ल है जॉनी लीवर सी, रवीना चाहिए इनको। नहीं ये सिर्फ हंसी मजाक ये था। तो आत्मघाती दस्ता निकला। मैंने MiG-21 कहा था, ये खुद बम बांध के चल रही है। फिदाइन। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। मैं 4 पंक्तियों से और जोड़ती हूँ। देखिए अभी ऐसा समय, एक समय था कि जब हम किसी से प्रेम करते थे तो छुपकर उसका नाम हाथ पे लिख लेते थे, जैसे ए, फिर बीच में दिल बना लिया, फिर एस बना लिया, या एस या जो भी नाम होता था। अब जमाना आ गया टैटू का। अब क्या करते हैं, 2-4 महीने हुए, प्रेमिका का टैटू अपने हाथ पे बनवा लेते हैं, लड़के ज्यादातर करते हैं। उसके बाद 2-4 महीने बाद ब्रेकअप हुआ तो फिर टैटू वाले के पास जाते हैं, कहते इस पे बड़ा वाला वो बाज बना दे, सबसे बड़ा वाला, ताकि बिल्कुल भी नाम ना दिखे, या फिर मगरमच्छ टाइप का कुछ बना दे ताकि बिल्कुल भी ना दिखे। और पहले का जो प्रेम होता था उसमें अगर ब्रेकअप भी हो जाए तो नाम वाम की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 दिन बाद जो नहाए तो वो छूट जाता था। तो मैं उस प्रेम से पंक्तियां जोड़ती हूँ, तब सुनिएगा। सुनाकर शायरी सबको खुशी से झूम लेती हूँ, तेरी यादों के साए में मैं अक्सर घूम लेती हूँ। जो लिखती हूँ हथेली पर सजा कर
जो लिखती हूँ हथेली पर सजा कर नाम को तेरे, तो अपनी ही हथेली को लबों से चूम लेती हूँ। तो अपनी, बहुत आभार। तालियां थोड़ी कम है लेकिन वापस में आऊंगी। और प्रेम कैसा होता है कि हर एक लम्हा तुम्हारी ही प्रतीक्षा में गुजारा है। बेटा बैठ जाओ, शोर मत करो। देखो तुम जो घूम रहे हो, तुम जिसके चक्कर में घूम रहे हो आए नहीं आज। बैठ जाओ। वो अच्छा पड़ोस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां मन करे वहां बैठ जाओ, क्योंकि आज वो नहीं आई है। वापस पंक्तियों से जोड़ती हूँ। हर एक लम्हा तुम्हारी ही प्रतीक्षा में गुजारा है। तू अपना ले या ठुकरा दे, मुझे तेरा सहारा है। तुझे क्या है पता, तड़पी हूँ मैं कितना मोहब्बत में। तुझे क्या है पता, तड़पी हूँ मैं कितना मोहब्बत में, कि हर पल बैठ कर तस्वीर को तेरी निहारा है। कि हर पल बैठ कर तस्वीर को तेरी निहारा है। आप सुन बहुत अच्छा। साउंड वाले भैया को बाद में याद आया कि इसका इको भी बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद। आपको समझ तो आया कम से कम। विशेष कृपा बरसी है आप पर उनकी। इनको पता था कि कहीं यही ना जॉनी लीवर कह दें, तो इसलिए वहाँ है वहाँ लगी रहे। बहुत अच्छा। देखिए आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। मैं एक बार देखना चाहती हूँ आप गाते कितना अच्छा है। मैं आपको 2 शब्द दूंगी। इधर का मोहल्ला थोड़ा शोर शराबों वाला है, मैं चाहती हूँ सभी ऐसे हो जाएं। मैं आपको 2 शब्द दूंगी तुम्हारे लिए। मेरी पंक्ति के आखिरी शब्द हैं और इनको आप मेरे साथ साथ गाएंगे। अब देखते हैं कि माहौल कैसा बनता है। मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए। आप मेरे लिए कह सकते हो, मैं आपके लिए कह सकती हूँ। अब पढ़ती हूँ। मेरी आंखों का काजल, मेरी आंखों का काजल, मेरी जुल्फों के बादल, जैसे राधा कृष्ण की दीवानी हुई, जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी हुई, वैसे मैं भी हूँ पागल। बहुत शानदार। दीप बनकर जलूंगी। ये पीछे से बाद में किसको समझ आ रहा है? जब पूरी पंक्ति हो जाती है, सब तुम्हारे लिए हो जाता है, उसके बाद याद आता है कि अब कहना है तुम्हारे लिए। साथ में जुड़ जाओ बहन, सुर बड़े बिखर रहे हैं तुम्हारे हैं। कि दीप बनकर जलूंगी। थोड़ी और आवाज, थोड़ी सी और, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ सच में। एक बार तालियां फोटोग्राफर के लिए भी बजा दीजिए। कवि सम्मेलन आधा से ज्यादा समय गुजर गया, इतना जूम करते तो नहीं देखे थे। वो भटक गए थे, वो तुम्हारे लिए सुनकर भटक गए थे, उन्हें लगा मेरे लिए है तो मैं भी। 6 फेरे लगा लिए उन्होंने, एक और लगा लेंगे पूरा हो जाएगा। अच्छा, जॉनी लीवर कह के यही साजिश हो रही थी। बहुत अच्छे, पढ़िए। वापस जुड़े। बहुत अच्छे। कि फूल बनकर खिलूंगी, दीप बनकर जलूंगी, जिस जगह तुमने छोड़ा था मुझको कभी, जिस जगह तुमने छोड़ा था मुझको कहीं, मैं वहीं पर मिलूंगी, मैं वहीं पर मिलूंगी। बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 4 पंक्तियां मैं आपको और देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो प्रेमिका है वो उनसे नाराज हो जाती है। लड़कियों की एक आदत होती है कि वह नाराज हो जाती है। तो अगर ऐसा लगे कि आपको ब्लॉक करने की नौबत आ रही है या कहीं ऑनलाइन होने की नौबत आ रही है, तब ये 4 पंक्तियां आप उनको सौंप दीजिएगा। और यकीन मानिए ये पंक्तियां मेरी सबसे ज्यादा वायरल हुई, बहुत सारे लड़कों ने लड़कियों ने बनाई है। तो ये पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, आपके काम की पंक्तियां हैं। हमारे बाद तुमको आजमाने
सुनाने कौन आएगा। बोलिए वाह, बहुत शुक्रिया। तराने प्रेम के ऐसे सुनाने कौन आएगा। ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये उपस्थित जिस बल से हो उसका नाम तपोबल है, और जिनके सुर से राक्षस भागे उनका नाम नीलोत्पल है। एक बार जोरदार ताली। बस मेरे उठ। मैंने सुना था कि सारा आदमी इसीलिए प्रयाग जा रहा है कुंभ नहाने कि भोग से मुक्ति पाए, लेकिन जब प्रयाग से आया हुआ आदमी ऐसा कांड करेगा तो अगला कुंभ में क्या होगा भरोसा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको संगम के घाट का कसम चाचा। भोग से निकलिए, 21 जून तक आप योग तक पहुंच जाइए, अभी बहुत टाइम है। IIT में एक बात और मैंने नोटिस किया, आप लोग, मैं देख रहा हूं कि प्रेम की बातों पर आप लोग इस तरह से उछल रहे हैं जैसे डोसा के तावा पर जब पानी मारा जाए छन्ने से धुआं नहीं फेंकता है, वैसे उछलता है लोग। गरम तावा पे पानी मार दिया छन्न से, फिर पूछता है हमारा चंदन द्विवेदी मित्र एक दो बढ़िया बात बोल के, ज्ञान का बात बोल के, संस्कृत तक बोलना पड़ा IIT में। क्या चुनौती है। लेकिन IIT आपके अंदर से प्यार कोई निकाल नहीं सकता है, इसका मैं प्रमाण देता हूं। आप लोगों ने जो हम लोग के लिए बिस्कुट लाया है भैया, इसमें भी दिल बना हुआ है। अच्छा, दिल बना हुआ है, फिर भी बहुत बर्दाश्त करने वाला बात है। इसमें एक काजू सटा हुआ है। मेरा बचपन से आदत रहा है कि मैं शादी ब्याह के भोज में जाता ही इसलिए था कि मैं पुलाव से काजू निकाल सकूं। अब 500 आदमी के पुलाव का व्यवस्था किया है तो उसमें मुश्किल से 25% के काजू डालता था ब्याह शादी में। तो काजू ऐसे उठता था जैसे ड्रीम 11 में 3 करोड़ उठा है। हाँ, जिसका काजू निकल गया उसको सब पूछता था कि रमेश तो निकल गया काजू। हाँ, कई बार बैठे, चौथा बार। दिन बहुत सलोना रे, दिन बहुत सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन बहुत सलोना रे, दिन बहुत सलोना रे। क्या वो दिन थे कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कितना प्यार करोगे मर्दे, और अगर करना भी है तो कवियों भरोसे मत रहो, ये लोग कंफ्यूज करेगा। इतना देर तक प्रेम का बात सुनाया, अभी आएंगे विनीत भैया, सबको भी बॉर्डर ले जाएंगे। तुम पहले हम लोग फंसाते हैं प्रेम में, उसके बाद विनीत भैया के हाथ में देते हैं, कहिए कि सेना तैयार है भैया, अभी लोग लीजिए, गर्दन पकड़ के सबको सीमा पे ले चलिए, फिर आप लोग को धरती माँ से प्रेम का पाठ हम लोग सुना। अच्छा, एक अच्छी बात यहाँ क्या हुई है, एक तो है कि जो भी ट्रेंड चलता है तो कविता और मीडिया दोनों उस ट्रेंड के पीछे चलने लगता है। अभी हम देखिए, वो सुहागन हमारे गांव का मांग में जो है चुकंदर का रस लगाई थी। हमको भौजी ये कहा है, कहा का करे, सारा सिंदूर कभी ले गया।
हम हमरे लिए चुकंदरे का रस बजा है। जहां दुकान में जाते सिंदूर दो, कहा तो कवि लोग ले गया, उस पर कविता बना रहा है, और आधा मीडिया लोग ले गया है। सेना ने उस सिंदूर की कीमत लहू देकर चुकाई, और हम मीडिया की गुल्लटबाजियों में और कवियों की लफाजी में कई बार लड़ाई का वो मर्म भूल जाते हैं, देशभक्ति का वो मर्म भूल जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है और मेरे लिए गर्व की बात है कि इस मंच पर एक ऐसा कवि है जो आपको इस गफलत से बाहर निकालेगा। और मैं जब 10-15 मिनट के बाद बैठूंगा तब आपको देश के जज्बे से जोड़ने का क्या हुनर, क्या कौशल है और क्या जो रास्ता है उसकी कारीगरी कैसी होनी चाहिए और उसका नेतृत्व कैसे करना चाहिए अपने कलम से, अपने शब्दों से, वो जब मसाल लेकर आगे बढ़ेंगे विनीत चौहान जी, तो ये हॉल देखेगा कि देशभक्ति की कविताएं कैसी होती है। जोरदार तालियां बजाएं। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन की आजादी देखिए। आज हम 6 इंच 10 इंच जमीन के लिए एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे हैं। ये जो खेत की मेड़ पर मीठी दूब की घास उगती थी वो हमारे और आपके लहू की गर्माहट से जल चुकी है ना। वहां पर देखिए कि बचपन का साम्राज्य कितना बड़ा है, उसकी दुनिया कितनी दूर तक जाती है, उसकी मिल्कियत का वितान कितना विस्तारित है। वो देखिए कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, और माटी हम खाते थे और धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। अरे माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन की रिश्तेदारी कहां तक जाती है। आजकल मैं अपने नए नए बच्चों को देखता हूं कि अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि ये मेरे फादर का भाई है, और चाची का परिचय करवाते हैं कि ये हमारे मम्मी की दुश्मन। ऐसा देखता सुनता वैसा बताता है परिचय। लेकिन हम लोगों ने जो बचपन जिया है, उस बचपन के रिश्तेदारी की श्रृंखला कहां तक जाती है। देखो, आप दूरबीन से ब्रह्मांड खोज लोगे, लेकिन ब्रह्मांड का दूरबीन देखने वाले एक इंसान से क्या रिश्ता है, ये आपको लिटरेचर बताएगा। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। अरे आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन के क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन। मैं अक्सर कहता हूँ साइंस पढ़ने वालों से कि देखो, साइंस तुम्हें बताएगा कि तारे कैसे हैं, लेकिन साहित्य बताएगा कि वो आकाश में एक टका पड़ा है। अगर आकाश साहित्य का विस्तार नहीं देगा तो तारे रहेंगे कहाँ। तो ये जो रिश्ता है, इसलिए मैं बार बार ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि मैं IIT के कैंपस में हूँ, और हिंदी के उत्सव को मनाने वाले लोगों को अक्सर से ये लगता है कि हिंदी को सहानुभूति के साथ बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हिंदी इस देश की जरूरत है, साहित्य मानवता की जरूरत है। अगर विज्ञान मानवता की रक्षास के लिए साहित्य का हाथ पकड़कर नहीं निकलेगा तो दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने बहुत जरूरी है। एक बचपन का देखिए, उसका क्यूटनेस का विरोधाभास कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। अरे चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे,
टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वक्त कम है, मैंने एक ही गीत आपको सुनाया, मैं एक और गीत आपको सुनाऊंगा और उसके बाद फिर जिस तरह से आपने श्रृंगार सुना फिर अंगार भी सुनेंगे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ दो मित्र हैं, चंदन द्विवेदी जी और रजत जी ऐसे हैं। मैंने कभी जीवन में प्रेम पर लिखा ही नहीं, मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। हमको लगता है कर लो जल्दी फटाक से, अब लिखा पढ़ी मत पढ़ो, करो, है ना। तो मैं लिख नहीं पाता, लेकिन इन दोनों को जब देखता हूं तो बहुत मुझे ये बल मिलता है। जब मैं इनसे पूछता हूं मैं जो लिख रहा हूं क्या है, तो ये पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो बताते हैं कि ये भी प्रेम है। प्रेम सिर्फ वही नहीं है जो चचा को होता है। चाचा घराने गए, चाचा हमारा ब्लू ड्रम है। हाँ, उन लोग का चलता है, हम यही ड्रम दिखा डराते हैं प्रेमी सबको कि देखो बहुत ज्यादा करोगे तो एक दिन यही हो जाओगे। बहुत सुंदर एक गीत में सुनाता हूँ, आपको थोड़ा सा बिगाड़ता हूँ। आपके लिए काफी गीत हो चुका है और कितना अच्छा शिखा जी ने सुनाया, और शिखा जी ने आपको एक अच्छी बात यह है कि इस मंच पर कवि सम्मेलन है और उसमें कवि आया है। ये बहुत बड़ी बात है, और कवि हो और उसके पास कविता भी हो तो गजबे बात है। खतरनाक, मतलब ऐसा संयोग होता ही नहीं है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। शिखा जी के पास गीत भी है। हम लोग तो मान लीजिए वो सुर में गाती हैं, हम लोग तो महिषासुर में गा रहे हैं। ये जब गाती हैं तो समा बांध देती हैं। घुटनों तक भी मजबूर किया, विश्वास रखो। इस लाइन पर पूरा देश साथ होना चाहिए। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग थके हुए थे कि मुझे इस तरह सुन लेंगे। विश्वास रखो, इस बार सभी ये पीछे के लोग भी ताली बजाएं। विश्वास रखो, ये श्वास भरी सब नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार सब काश्मीर हो जाएगा। जो फन कुचला जाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। तुम चूक गए लिखते लिखते, मोदी जी तुम चूक गए अमर कथा लिखते लिखते। दुश्मन शायद कुछ जीत गया हमसे शायद पिटते पिटते। दुश्मन शायद फिर पीट गया, दुश्मन हमसे कुछ चूक गया, दुश्मन जीवन दान पा गया हमसे कुछ पिटते पिटते। अब भी ये उम्मीद बची है, घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम शत्रु दल की धूप छांव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो भरे हुए जो अब तक कोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो भरे हुए जो अब तक कोरे। उठो अंजनी पुत्र स्वयं के, उठो अंजनी पुत्र स्वयं के, बजरंगी सा रूप निहारो। रावण की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन के मारो। मैं हूं जामवंत कलयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूं। सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। अतः उस कमजोर पड़ोसी को तुम, अब ये लाइन आपकी भी इच्छा हो तो मुझे बताना, मैंने ठीक जनता का अनुवाद किया है। उस कमजोर पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। इस बार एक भी हाथ नीचे रह गया तो मुझे कविता छोड़नी पड़ेगी। उस कमजोर पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है यही, झंडा पियो के में लहरा दो। जन जन की इच्छा है यही, झंडा पियो के लो। सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन वो मानता नहीं है। जैसा लग रहा है कि बार बार ड्रोन भेजे हैं। मैं चेतावनी की 4-6 लाइनों और पढ़ देता हूं।
लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला। वहां एक बिलावल भुट्टो नाम का प्राणी है, नहीं ऐसा ही थोड़ी कि हमारे यहां पप्पू है, उसने कहा मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा ले ले, साथ में बिहार भी लेना पड़ेगा। उसी दिन से जिद छोड़ दिया है। इंच इंच कश्मीर भला भारत, मुझे मजा नहीं आ रहा अभी कविता सुनाने में। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। पूरी दुनिया में गिनीज बुक में यदि दर्ज है आपकी सेना का नाम, तो एक ही बात के लिए दर्ज है, किसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक हों और विद वेपन हो और एक जनरल अरोड़ा के सामने उसकी जूतियां चाटना शुरू कर दे, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। और वो कहता है कि इंच इंच कश्मीर चाहिए, इंच इंच कश्मीर भरा। श्रृंगार की भाषा वीरस में आती नहीं है, इसमें एक शब्द आ गया है, यदि वो पकड़ गए आप तो मैं दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ ही ना रब्बानी है। ये रणचंडी मां